तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में माय हीरो एकेडमिया के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 23 और 24 को। और गाइस इसके बाद सिर्फ लास्ट एपिसोड बचा है। अगर आप लोग चाहते हो मैं सीजन 5 पर वीडियो निकालूं तो पहले भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइस आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिडोरिया जेंटल क्रिमिनल को डिफीट कर देता है। उसके बाद वहां पर एक्टोप्लाज्म और हाउंड डॉग आ जाते हैं। उनको देखकर जेंटल खुद को उनके सामने सरेंडर कर देता है। फिर हाउंड डॉग जेंटल का कॉलर पकड़ के पूछता है तुम्हारे साथ और कौन कौन है, जिस पर जेंटल बोलता है सिर्फ मैं अकेला हूँ। इसके साथ ही वो आगे कहता है मैंने अपनी लाइफ में बहुत क्राइम किए हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा क्राइम ये है कि मैंने एक इनोसेंट गर्ल का ब्रेन वॉश किया है और उससे क्राइम करवाया है। ये सुनकर ला ब्रावा रोने लगती है और अपने मन में बोलती है जेंटल मुझे पता है ये सब तुम मुझे बचाने के लिए कर रहे हो और तुम जानते हो मैं तुम्हारी विल के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। तब प्रो हीरो स्नैप हाउंड डॉग से पूछता है वहाँ क्या चल रहा है, जिस पर हाउंड डॉग कहता है एक स्ट्रीमिंग विलन पकड़ा गया है और कोई इमरजेंसी की बात नहीं है। ये कहकर हाउंड डॉग जेंटल और ला ब्रावो को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। फिर एक्टोप्लाज्म मिडोरिया से कहते हैं ऑल माइट को तुम्हारी फिक्र हो रही थी और तुम्हारी क्लास का परफॉर्मेंस आधे घंटे में शुरू होने वाला है। ये सुनकर मिडोरिया को याद आता है कि उसने रस्सी को स्टोर के बाहर ही छोड़ दिया था और फिर वो रस्सी लेने के लिए स्टोर वापस जाता है। दूसरी तरफ क्लास 1A आइजावा से कहते हैं मिडोरिया अभी तक वापस नहीं आया है। फिर मिडोरिया टाइम पर यूए पहुंच जाता है। उसके बाद क्लास 1A का कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। उनकी परफॉर्मेंस को सभी स्टूडेंट बहुत एंजॉय करते हैं और एरी भी म्यूजिक कॉन्सर्ट को देखकर स्माइल कर देती है। उसके बाद क्लास 1A की परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है जिधर ऑल माइट मिडोरिया को बोलता है लेट आना क्राइम नहीं है, लेकिन कॉल्स का जवाब ना देना बिल्कुल सही नहीं है। जिस पर मिडोरिया कहता है मुझे माफ कर दो ऑल माइट, पर मैं जल्दी में था इसलिए मैं आपकी कॉल्स का रिप्लाई नहीं दे सका। तभी हाउंड डॉग मिडोरिया को कहता है ये मत सोचना कि तुमने सही डिसीजन लिया, तुम यूए के स्टूडेंट हो और इसीलिए तुम्हें ये सिचुएशन को हमारे ऊपर छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे टीचर भी स्कूल को तुम्हारी तरह प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस पर मिडोरिया बोलता है आप सही बोल रहे हो। उसके बाद मिडोरिया टीचर से परमिशन लेकर वहां से चला जाता है। फिर मिडोरिया जिम में आता है और वहां वो एरी और मीरियो से मिलता है, जिधर एरी कहती है मुझे तुम लोगों का कॉन्सर्ट देखकर बहुत मजा आया। जिस पर मिडोरिया बोलता है ये सुनकर मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मजा आया। फिर मिनोरू मिडोरिया से कहता है तुमको अब जिम को साफ करने में हमारी हेल्प करनी चाहिए। ये सुनकर मिडोरिया जिम को क्लीन करने लगता है। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं सभी लोग क्लास 1A की परफॉर्मेंस पर उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। उसके बाद सभी स्टूडेंट ब्यूटी कंपटीशन को देखने के लिए जाते हैं, जिधर क्लास B की कैंटो अच्छी परफॉर्मेंस देती है। उसके बाद नेजिरे ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस देती है, जिसे देखकर सभी बच्चे पागल हो जाते हैं। फिर नेजिरे ब्यूटी कंपटीशन जीत जाती है। उसके बाद में सनसेट का सीन दिखाया जाता है, जिधर मिडोरिया एरी को बोलता है तुम्हारा थैंक यू इधर आने के लिए। ये कहकर वो एरी को एप्पल कैंडी देता है। उसे देखकर मिरियो बोलता है तुम्हें ये कैंडी कहाँ से मिली? मैंने इसे सब जगह ढूंढा पर मुझे ये कहीं नहीं मिला। तब मिडोरिया बोलता है मैंने ये कैंडी एप्पल खुद बनाया है। उसके बाद एरी कैंडी को खाती है और स्माइल करके बोलती है मैंने इससे अच्छी चीज कभी नहीं खाई। ये देखकर मिडोरिया बहुत खुश होता है। तभी सीन पुलिस स्टेशन की तरफ चेंज होता है, जिधर पुलिस ला ब्रावा की हैकिंग स्किल को देखकर इम्प्रेस होती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर जेंटल को सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सेकंड चांस देता है। तभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जिधर एरी यूए में रहने के लिए आती है। ये देखकर मिडोरिया बहुत खुश होता है और वो आइजावा से पूछता है एरी को यहाँ पे रखना कैसे पॉसिबल हो सका? जिस पर आइजावा कहते हैं जैसे कि हमें पता है एरी के पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था और उसके ग्रैंडपा जो सी हसाईकाई के हेड हैं वो अभी कोमा में हैं, तो इस वजह से हम एरी को यूए शिफ्ट कर रहे हैं। अब एरी टीचर्स के साथ यहाँ रहेगी। फिर मिरियो बोलता है मैं स्कूल से टेम्परेरी लीव पर हूँ तो इसलिए अब मैं एरी का ध्यान रखूंगा। उसके बाद आमाजीकी मिरियो से कहता है अगर एरी अपने क्वर्क का यूज करना सीख गई तो हमें हमारा इनविजिबल मैन वापस मिल जाएगा। तब आइजावा मिडोरिया और सबसे कहते हैं तुम्हें अब यूए वापस जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें कुछ लोग मिलने आ रहे हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वाइल्ड पुसी कैट एजेंसी के हीरोज क्लास 1A से मिलने आए होते हैं। उसके बाद मिडोरिया कोटा से हाथ मिलाकर कहता है तुम्हारा यहाँ आने के लिए शुक्रिया, मैंने तुम्हारे सारे लेटर पढ़े हैं। जिस पर कोटा कहता है हाँ ठीक है। फिर साटो वाइल्ड पुसी कैट के मेंबर से कहता है तुम्हें देखकर हम लोगों को बहुत खुशी हुई है, पर तुम यहाँ किस लिए आए हो? इस पर वो कहते हैं हमारी एजेंसी हीरो वर्क फिर से शुरू कर रही है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं। तब मेंडले कहती है हमारी जैपनीज हीरो बिलबोर्ड चार्ट में 7th रैंक आई है। फिर हमें बताया जाता है हीरो बिलबोर्ड चार्ट में हीरोज को रैंक किया जाता है उनके हीरोज एक्टिविटी और सिटीजन के अप्रूवल के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें हीरो बिलबोर्ड चार्ट का सीन दिखाया जाता है,
जिधर ryuko को 10th पोजीशन दी जाती है। फिर 9th पोजीशन पर योरी मुसाहा होता है। नंबर 8th पोजीशन पर लॉन्ड्री हीरो वॉश होता है। नंबर 7th पर कामी वुड्स होता है। नंबर 6th पर क्रस्ट होता है। नंबर 5 पर मिर्को होती है। नंबर 4 पर एजिशोट होता है और नंबर 3 पर बेस्ट अप्रूवल रेटिंग के साथ बेस्ट जीनस होता है। नंबर 2 पर होक्स होता है और इसके साथ ही नंबर 1 पोजीशन एंडेवर की होती है। उसके बाद सीन एंडेवर और होक की तरफ शिफ्ट होता है, जिधर होक्स एंडेवर को कहता है मुझे तुम्हारी मेरे केस में हेल्प चाहिए। तभी हम लोग डाबी को देखते हैं, जिधर वो बोलता है मुझे पहले के लोग नहीं समझ सके पर मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझोगे हाई एंड। उसके बाद हम होक्स और एंडेवर को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जिधर वो नोमो विलन और लीगो विलन के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हाई एंड उन पर अटैक कर देता है और वो बोलता है तुम में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। उसके बाद एंडेवर कहता है होक्स जल्दी से यहाँ से सबको बाहर निकालो। ये कहकर एंडेवर अपनी फ्लैश फायर फिस्ट से हाई एंड पर अटैक कर देता है, जिससे हाई एंड उड़ते हुए बाहर की तरफ जाता है। तब एंडेवर कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर मैं हूँ कौन। एंडेवर के ये कहते ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सही हो नारा।